हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन साथी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि द्रव्य तरंगे तथा इसके गुणधर्मों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में जो द्रव्य तरंगे होती है इसी को हम क्या कहते हैं, दे ब्रॉगली का समीकरण कहते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के बारे में जो है डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में नहीं, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया है उसमें जो है डिस्कस कर रखा है कि दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या होती है और इसका जो है निगमन कैसे किया जाता है, बिल्कुल जो है आसान भाषा में। तो उसको हम लोग बना चुके हैं। तो आप लोग चैनल पर जाइएगा तो आपको जो है मिल जाएगा। जो द्रव्य तरंगे होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, उसका हमने डेरिवेशन करा रखा है। तो उसी की आज हम लोग प्रॉपर्टी देखने वाले हैं कि द्रव्य तरंगे की कौन सी प्रॉपर्टियां होती है। ठीक है, कौन से पार्टिकल का द्रव्य तरंग ज्यादा होगा, कौन से पार्टिकल का कम होगा, सारे बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्रव्य तरंगे होती क्या है। ठीक है, द्रव्य तरंगे होती क्या है और उसका इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है दे ब्रॉगली के समीकरण से, क्या हमने पढ़ा है, दे ब्रॉगली के समीकरण से, समीकरण हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, देखना, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। ठीक है, हमने इसको पढ़ रखा है। ठीक है, और हमने ये क्या पढ़ा है कि संवेग बराबर क्या होता है, किसी पिंड के मास और वेलोसिटी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग हमने पढ़ रखा है, P इज इक्वल टू हमने पढ़ रखा है दोस्तों, क्या पढ़ रखा है, और P इज इक्वल टू हमने पढ़ा है, P क्या पढ़ा है हमारा, होता है P इज इक्वल टू M इंटू वी। ठीक है, तो अगर हम P के जगह पुट कर दें तो हमारा क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H बाई एम वी। ठीक है, H बाई एम वी। और हमने क्या पढ़ा है 11वीं के फिजिक्स में, संवेग परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। संवेग परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम कैसे और लिख सकते हैं, क्या देखना, इज इक्वल टू, फिर से हम लिख सकते हैं H बाई आई। ठीक है, क्या हमने बताया, संवेग परिवर्तन जो डेल्टा पी होता है वह आवेग यानी इम्पल्स के बराबर होता है। तो इन सब में दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। पी बराबर क्या होता है, एम बी, तो हमने पी की जगह एम बी पुट किया तो यह हमारा इक्वेशन आया। फिर हमारा क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, आई होता है। संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, संवेग परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई आई हमने लिख दिया है। ठीक है, अब इसके हम गुणधर्मों को देखते हैं। दोस्तों, वैसे तो दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का अनेक सारा इक्वेशन होता है। आप जो है विभिन्न सारे एग्जाम देंगे कंपटीशन के, तो उसमें डायरेक्ट पूछे जाते हैं दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य की। अगर आपको जरूरत हो तो हम जो है बहुत सारे इक्वेशन को लिख सकते हैं। जैसे अगर हम आपको बता दें, ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट में हो जाएगा दोस्तों कि दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कितने सारे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है और पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी होता है। तो फिर लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई एम बी। और संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, आवेग। तो पी की जगह हम आई रखें तो लैम्डा एच बाई आई हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसके काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2m हो जाएगा। ठीक है, अगर हम विभव के साथ देखें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2m³ भी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फिर देखें एक परमाणु अणुओं के लिए थर्मोडायनेमिक से द्रव्य तरंग कितना होता है, तो देखना, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 3m/kT। ठीक है दोस्तों, आपको जो ज़्यादा लोड नहीं रहना है, हम इसीलिए इसको आपको बता दे रहे हैं क्योंकि यह अपर एग्जाम के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको यह देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ तक ही सीमित है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तक ही सीमित है। यह जो हम बातें बता रहे हैं, यह जो है आप जो है आगे के क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है, और द्विपरमाणु के लिए द्रव्य तरंग क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 5m/kT। ठीक है, त्रिपरमाणु के लिए क्या होता है, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 7m/kT। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का, लैम्डा इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, 12.27 अपान रूट वी एंगस्ट्राम। ठीक है, लैम्डा प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, 0.286 अपान रूट वी एंगस्ट्राम। लैम्डा इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा,
30.84 अपान रूट टी एंगस्ट्राम आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें लैम्डा अल्फा पार्टिकल का बात करें तो कितना आ जाएगा 0.10101 अपान रूट वी एंगस्ट्राम, ठीक है। अगर लैम्डा ड्यूट्रॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा 0.202 अपान रूट वी एंगस्ट्राम, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो है बिल्कुल भी हैरान नहीं होना है कि हमने इतने सारे जो है द्रव्य तरंगों का फार्मूला लिख दिया, कैसे याद होगा, कैसे क्या करेंगे, तो आपको जो है बिल्कुल भी दिमाग पे जोर देना ही नहीं है, ठीक है। आपको केवल इतना ध्यान में रखना है, ठीक है, इतना ध्यान में रखना है, बहुत है, कक्षा 12वीं तक, ठीक है। और जब आप जो है ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि मोनो एटॉमिक के लिए द्रव्य तरंग क्या होती है, लैम्डा बाई एच बाई अंडर रूट 3 MKT। डाई एटॉमिक मतलब द्विपरमाणु के लिए कितना होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 5 MKT। और बहुपरमाणु के लिए कितना होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 7 MKT। और इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपान रूट वी एंगस्ट्राम। प्रोटॉन के लिए कितना होता है 0.286 अपान रूट वी एंगस्ट्राम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है 30.84 अपान रूट टी एंगस्ट्राम। और अल्फा पार्टिकल का कितना होता है 0.101 अपान रूट वी एंगस्ट्राम। और ड्यूट्रॉन का कितना हो जाता है 0.202 अपान रूट वी एंगस्ट्राम, ठीक है। तो आप जो है अगर जो है थोड़ा एक्स्ट्रा बच्चे हैं, मन से पढ़ते होंगे, तो जो है इसको भी आप जो है ध्यान में रख सकते हैं, आगे काम आएगा, ठीक है। अब जो है बिल्कुल भी इसके चक्कर में टेंशन मत लीजिए, हम लोग इन्हीं सारी बातों से इसके गुणधर्मों को लिखने वाले हैं। तो पहला हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, देखना दोस्तों, देखना जो है हमारा द्रव्य तरंगे है, कहीं भी इसके इक्वेशन में जो है चार्ज नहीं आ रहा है, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी, तो इसमें कहीं भी चार्ज का जो है जिक्र नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि द्रव्य तरंगे आवेश पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, देखना लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/m के, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जरा समझना, जिस भी पार्टिकल का मास कम होगा उसका दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, और जिस भी पार्टिकल का अगर मास ज्यादा होगा तो दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कम होगा। मतलब जो है इनवर्स रिलेशन है, मतलब सीधे इसके उल्टा अपोजिट रिलेशन है। इससे आपको क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पूछेगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किसका दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, ठीक है। तो आपको जो है कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं, क्योंकि आपने प्रोटॉन का जो है मास याद कर रखा है। प्रोटॉन का मास हमारा कितना होता है आपने याद किया है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का आपने कितना याद कर रखा है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। अब आपको पता लगेगा ही नहीं इसमें से किसका मास ज़्यादा है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसीलिए आपको जो है 4 अंकों तक याद रखना चाहिए वैल्यू को। तो देखना 1.6726 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन kg, 4 अंक तक वैल्यू इतना होता है। और इसका 4 अंक तक कितना हो जाएगा 1.64 इंटू 49 इंटू 10⁻12 kg। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है दशमलव के बाद 6726, यहाँ पे दशमलव के बाद क्या है 6749, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो है मास है वह प्रोटॉन के मास से ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य किसका होगा, जिसका मास ज्यादा उसका दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो इसका तो क्या होगा रिलेशन कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनमें किसका दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिक होगा। तो देखना इसका मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है, क्या होगा तो दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कम होगा। और इसका क्या है मास कम है प्रोटॉन का, तो दे ब्रोगली तरंग ज्यादा होगा। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि इलेक्ट्रॉन और नहीं प्रोटॉन और जो है इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में जो है प्रोटॉन का दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होता है वह अधिक होता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा जो है हल्का होता है। तो जिसका मास कम होता है उसका दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं बातों को अब आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। आई होप आप लोग जो है समझ गए होंगे। लिखेंगे कि द्रव्य तरंगे नहीं, लिखेंगे कम द्रव्यमान से बद्ध दे ब्रोगली तरंग, ऐसे नहीं, थोड़ा सा कठिन लैंग्वेज हो जाता है, ऐसे लिखिए, ठीक है। जिसका मास कम होता है, मतलब जिसका द्रव्यमान कम होता है, क्या होता है दोस्तों, कम होता है उसका
दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसको आप जो है समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हमारा तीसरा आता है क्या, तीसरा हमारा देखिए, अब देखिए लैम्डा जो है डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/v के। इसका मतलब क्या है, जिस भी पार्टिकल का वेलोसिटी कम होगा, जिस भी पार्टिकल का जो है वेग कम होगा, उसका क्या होगा, वेग कम होगा अगर, तो दे ब्रोगली तरंग बढ़ेगा। ठीक है, अगर वेग ज़्यादा होता है तो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य घट जाता है। ठीक है, इसमें भी वही बात है कि इसका जो क्या है, सीधा उल्टा रिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो समझना, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, कि जिसका वेग ज़्यादा होता है, जिस कण का वेग ज़्यादा होता है उसका दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कम होता है। ठीक है, यहाँ पे आप कोष्टक में लिख सकते हैं लैम्डा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। ठीक है, तो इतने सारे हमारे दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हो जाते हैं का जो है प्रॉपर्टियां हो जाती है 3। आप जो एक और लिख सकते हैं, जिस भी पार्टिकल का, देखना दोस्तों, लैम्डा हमारा क्या है, लैम्डा क्या है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आवेग के। ठीक है, आवेग के है कि नहीं, इम्पल्स के। तो अब ये भी आप लिख सकते हैं कि जिस भी कण का आवेग अगर कम होता है तो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है, अगर जो है आवेग बढ़ता है तो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होता है, घट जाता है। तो दोस्तों नीचे बोर्ड पे जगह नहीं है, ठीक है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, आप जो है लिख लीजिएगा, जिस भी कण का जो है आवेग कम होता है उसका दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। ठीक है, तो आई होप जो है आप जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को समझ गए होंगे, इसकी कितनी प्रॉपर्टी होती है वो भी आप समझ चुके होंगे। तो इससे जो है दोस्तों अनेक प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और इतना तो आपको जो है ध्यान में रखना ही है, अगर आप जो है फिजिक्स के अच्छे प्रेमी है, मतलब फिजिक्स को आपको पढ़ने में रुचि आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन सारे फॉर्मूलों को भी लर्न कर सकते हैं। दोस्तों मेरा सजेशन यह है कि इलेक्ट्रॉन का दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य और प्रोटॉन का दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य और जो है किसका, न्यूट्रॉन का दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपको जो है याद कर लेना चाहिए। ठीक है, आप जो है बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप जो है यहाँ तक कि आप जो है जेईई मेंस का भी पेपर उठाकर देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक कि आपको जो है नीट में भी यह क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का दे ब्रोगली तरंग कितना होता है, 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का भी पूछा जा चुका है, और अल्फा पार्टिकल और ये ड्यूट्रॉन का भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से करिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा, सारे ये फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना चैनल जो है एजुकेशन साथी उसको जो है सपोर्ट कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, ताकि हम आगे और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको जो है कैसा लगा, और ये कीजिएगा कि आपको जो है इनमें से कौन से फार्मूला नहीं आ रहे थे, और ये फार्मूलों को आप जो है जरूर जो है कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार दो बार पढ़कर जो है आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।